ओम। आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर, भाग 2, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 9 से पढ़कर सुनाते हैं। अंतः से निस्तृत करुणा ने दिशाधारा ही बदल दी। सुनते हैं। वह ऐश्वर्य में जन्मी और पली थी। अभाव, असुविधा, दुख और दारिद्र से उसका कभी पाला नहीं पड़ा था। खेल कूद और अलमस्ती में बचपन बीता। किशोरावस्था में उसने प्रवेश किया। प्रकृति के अंतराल में बिखरे सौंदर्य का दर्शन करना उसका प्रिय शौक था। शहरी जीवन को छोड़कर वह एकाकी ही घोड़े पर सवार होकर दुर्गम वन प्रदेशों, ग्रामीण क्षेत्रों की सैर करने निकल जाती थी। तब 1910 का वर्ष था। वह ऑस्ट्रेलिया के एक आदिवासी क्षेत्र में सैर करने के लिए घोड़े पर सवार होकर निकली थी। एकाग्रता भंग हुई। एक झोपड़ी से आती हुई बच्चों की तेज रुदन की आवाज सुनकर शायद दूसरी कोई आवाज होती तो वह ध्यान न देती, पर न जाने कौन सी प्रेरणा उस रुदन के साथ जुड़ी हुई थी। बरबस ही हाथ घोड़े की लगाम पर उसे रोकने के लिए चला गया। उसने घोड़े को रोका और नीचे उतर गई तथा चल पड़ी उस झोपड़ी की ओर जिधर से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। आज उसके सामने एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर उसकी अंतरात्मा रो पड़ी। घास फूस के एक छोटे से झोपड़े में 6 बच्चे जमीन पर लेटे हुए थे। सबको तेज बुखार था। जमीन पर नाम मात्र का चिथड़ों का एक बिस्तर था। एक वृद्धा झोपड़े के एक किनारे बैठी खांस रही थी। लगता था वह भी कुछ ही दिनों की मेहमान है, जिसे अब तक वैभव और ऐश्वर्य से ही अवकाश नहीं मिलता था। आज उसे पता चला कि संसार में दुख, कष्ट, दैन्य और दारिद्र्य भी कम नहीं है। भीतर का मातृत्व बच्चों की कारुणिक दशा को देखकर उमड़ पड़ा। वृद्धा से उसने बच्चों के विषय में विस्तृत जानकारी ली तो मालूम हुआ कि बच्चों के माता पिता हैजे के शिकार हो गए। बच्चों में से 4 लकवा से ग्रस्त हैं। अभिभावक के नाम पर मात्र वृद्धा ही जीवित बची है और वह भी क्षय रोग की शिकार है। युवती की अंतरात्मा ने प्रश्न किया, इनकी देखभाल कौन करेगा? क्या ये इसी प्रकार कष्ट और पीड़ा से दम तोड़ देंगे? भीतर से आवाज आई, नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। तेरे रहते ये मासूम बच्चे अकाल मृत्यु की गोद में सो जाएं, ऐसा संभव नहीं। आज युवती को ऐसा लगा जैसे उसे इसी कार्य के लिए यहाँ भेजा गया हो। तुरंत घोड़े पर बैठी, एड़ लगाई और निकटवर्ती एक चिकित्सक के पास जा पहुंची। घोड़े पर साथ बिठाकर वह चिकित्सक को कुछ ही समय में ले आई। आवश्यक सामयिक उपचार करने के बाद चिकित्सक ने कहा, बच्चों की स्थिति गंभीर है, इन्हें स्थायी देखरेख एवं सेवा शुश्रूषा की जरूरत है। युवती ने कहा, डॉक्टर आप चिंता न करें, इनकी पूरी देखरेख की जिम्मेदारी मैं लेती हूं। निरंतर की भाव भरी सेवा का परिणाम यह निकला कि सभी बच्चे ठीक हो गए। उसने अनाथ बच्चों को अपने परिवार का अभिन्न सदस्य बना लिया, पर उसे मात्र इतने से संतुष्ट नहीं मिली। उसने अपने भावी जीवन के विषय में एक क्रांतिकारी निर्णय ले लिया। वह नर्सिंग की ट्रेनिंग लेने लगी। उसे पीड़ितों की सेवा से जो आंतरिक संतोष एवं आनंद की प्राप्ति हुई, वह गंवाना नहीं चाहती थी। अध्यावसाय द्वारा उसने अपनी योग्यताएं बढ़ानी आरंभ कर दी। प्रयास से कुछ भी असंभव नहीं। इस सत्य को युवती ने एक कुशल चिकित्सक के रूप में अपनी योग्यता विकसित करके दिखा दिया। सगे संबंधियों ने उसे विवाह कर लेने का परामर्श दिया, पर उसने उत्तर दिया, जब सारा संसार ही
दीन अवस्था में पड़ा हो तो कुछ ऐसे व्यक्ति भी निकलने चाहिए जो सांसारिक सुखों को स्वेच्छा से त्याग कर अपने आप को जनसेवा के कार्यों में नियोजित कर सके। मेरे लिए दुखियों की सेवा ही शादी है। सिस्टर एलिजाबेथ केनी के नाम से प्रख्यात इस महिला को सारा विश्व जानता है। सिस्टर एलिजाबेथ केनी के नाम से विख्यात इस महिला को सारा विश्व जानता है। अनेकों विश्वविद्यालयों ने उसकी चिकित्सा सेवाओं के लिए उसे डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित किया है। साथियों, ये क्या बताता है? जब अंतरात्मा झकझोरती है और सेवा में जुटने का जब भाव पैदा होता है, साथियों, तभी हम किसी की सेवा कर पाते हैं। और सेवा ही परमार्थ ही ईश्वर भक्ति है। इसी शब्दों के साथ मिलते हैं इसी पुस्तक से। आपको पृष्ठ 12 से जॉन ऑफ आर्क, फ्रांस की लक्ष्मीबाई संदर्भ में आपको बताएंगे अगले वीडियो। ओम